देखेंगे कि स्ट्रीम बिल्डर और फ्यूचर बिल्डर में ना क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये मैं एक एप्लीकेशन बना रहा था टास्क। ठीक है, तो इसमें ना हम लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली हम लोगों ने यहाँ से एक आइकन है, प्लस का आइकन है। ठीक है, ऐप बार में हम लोगों ने इसको यूज़ किया। तो हम लोगों ने सिंपल क्या करना होता है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और यहाँ से हम लोगों ने जो है वो कलर सेलेक्ट करना होता है और डेट सेलेक्ट करनी है। और सबमिट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो टास्क जो है वो ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि फ्यूचर बिल्डर और स्ट्रीम बिल्डर का डिफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फ्यूचर बिल्डर यूज़ किया है। ठीक है, तो फायरबेस फायर स्टोर। ठीक है, आप यहाँ हम देख सकते हैं कि फ्यूचर में फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन टास्क। ठीक है, और डॉट गेट, मतलब मैंने गेट किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे टास्क को ऐड करूँगा ना, तो अब आप देखिएगा कि यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं टाइटल करता हूँ टास्क 5। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिखता हूँ कि दिस इज़ टास्क 5। ओके, और यहाँ पे ना इसको कलर देते हैं येलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास ये इसकी आईडी आ गई है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने प्रिंट किया हुआ है। लेकिन अब जब मैं यहाँ से बैक करूँगा तो यहाँ मेरे पास टास्क 5 नहीं आया। ठीक है, और ये मेरे पास आईडी शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे जब मैं ऐड न्यू टास्क में किया, ये फंक्शन मैंने कॉल किया, तो यहाँ मैंने इसकी आईडी को जो है वो प्रिंट किया। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पे टास्क नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर बिल्डर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें फ्यूचर में वैल्यू ला के देगा और ये मतलब कि रियल टाइम डाटा जो है ना वो डाटा नहीं लेके आ रहा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही हम रीस्टार्ट करेंगे, अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हमें जो है ना वो टास्क 5 जो है ना वो शो होगा, जो अभी हमने ऐड किया था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे होम पेज है ना, तो यहाँ पे हम लोग अपने जो टास्क हैं उनको शो करवा रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, फ्यूचर बिल्डर का यूज़ किया और फ्यूचर बिल्डर में हम लोगों ने फ्यूचर में कहा कि फायर बेस डॉट जो कलेक्शन है फायर स्टोर। ठीक है, फायर बेस फायर स्टोर जो है उसमें कलेक्शंस टास्क नाम की एक कलेक्शन है, उसमें हमारे पास आगे डॉक्यूमेंट आईडी और फिर उसमें हमारे पास जो है वो फील्ड्स हैं जिस तरह के टाइटल हो गया, कलर है, डिस्क्रिप्शन है, डेट है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे मैंने यही किया कि इफ़ स्नैपशॉट डॉट हैज़ नॉट डाटा। ठीक है, अगर डाटा नहीं है तो हमारे पास आएगा कि नो टास्क टू शो, और अगर है तो यहाँ पे आएगा हमारे पास कि इफ़ स्नैपशॉट, और अगर कनेक्शन स्टेट वेटिंग है तो हमारे पास सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो होगा। रीस्टार्ट हो रही है एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि टास्क 5 जो है वो हमें शो होगा। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन अब रीस्टार्ट हो रही है। ठीक है, और ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमें टास्क 5 येलो कलर में शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने रीस्टार्ट किया और उसके बाद हमें जो है ना वो डाटा शो हुआ है, हमारा टास्क शो हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास था फ्यूचर बिल्डर। हम लोगों ने फ्यूचर बिल्डर यूज़ किया, इस वजह से हमें ये चीज़ जो है वो हमें रीस्टार्ट करने के बाद हमारा टास्क जो है वो हमें शो हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, गेट की जगह हम लोग यूज़ करेंगे, हमें ये फायर बेस ये प्रोवाइड करता है कि हम रियल टाइम भी डाटा को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्नैपशॉट्स। ठीक है, अब उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि हम लोग पहले गेट यूज़ कर रहे थे ना, तो गेट में अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे और गेट के ऊपर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि गेट हमें क्या कर रहा है, फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, क्यूरी ऑफ स्नैपशॉट। ठीक है, तो होम पेज में अगर हम यहाँ पे डॉट यहाँ पे डॉट डॉक्यूमेंट और डॉट गेट करेंगे
तो अब अगर हम यहाँ पे गेट के ऊपर हॉवर करेंगे तो हमें यहाँ पे शो होगा कि डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट के फ्यूचर में ये रिटर्न करेगा। यहाँ पे आप देखें जो है हमें फ्यूचर में वैल्यू रिटर्न होगी डॉक्यूमेंट स्नैपशॉट, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की जो है वो हमें डिटेल जो है वो शो होगी। और अगर हम डॉक्यूमेंट्स नहीं यूज़ कर रहे, अब हमें क्यूरी ऑफ स्नैपशॉट रिसीव होगी लेकिन फ्यूचर में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्नैपशॉट्स का, और स्नैपशॉट्स हमें क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देखें स्ट्रीम रिटर्न करेंगे क्यूरी स्नैपशॉट, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रीम बिल्डर। अब स्ट्रीम बिल्डर देखिएगा कि इससे हमारे पास क्या डिफरेंस होगा। यहाँ पे स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया, यहाँ पे हम इसको स्ट्रीम में ये प्रोवाइड कर देंगे कि डॉट स्नैपशॉट। बस हमने इतना सा काम करना था। और अब हम क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा से रीस्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर शो हो रहा है, ठीक है। हमारी जो एप्लीकेशन है अभी रीस्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया स्ट्रीम बिल्डर का। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम्स हम इसके रीस्टार्ट होने तक ना मैं आप लोगों को नेट में ना इसकी एक डेफिनेशन जो है ना वो भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया सिंपल कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रीम बिल्डर एंड फ्यूचर बिल्डर इन फ्लटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें स्ट्रीम बिल्डर क्या है, सिंपल स्ट्रीम बिल्डर व्हेन यू हैव data that change over time such a real time update और continuous data streams, ठीक है। कंटिन्यूसली आपका डाटा जो है वो चेंज हो रहा हो, ठीक। और फ्यूचर बिल्डर में यूज़ फ्यूचर बिल्डर व्हेन यू नीड टू फेच डाटा asynchronously once and display the result or error when it's available without continuous। मतलब यहाँ पे फ्यूचर में आप कंटिन्यूसली अपडेट्स नहीं होंगी, लेकिन स्ट्रीम्स में कंटिन्यूसली आपका डाटा जो है वो रियल टाइम जो है वो अपडेट होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन मेरा ख्याल है रीस्टार्ट होगी या रीस्टार्टेड एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ से अब हम अपना टास्क जो है ना वो 6 टास्क ऐड करेंगे, टास्क 6। तो जैसे ही हम यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन और सबमिट बटन पे प्रेस करेंगे और बैक क्लिक करेंगे तो हमें क्या होगा, हमारा टास्क 5 जो है वो शो होगा, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं स्ट्रीम बिल्डर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग टास्क 5 ऐड करते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन में हम लोग क्या करेंगे कि दिस इज़ टास्क 5, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टाइटल जो है ना वो 5 कर देते हैं। और इस पर जो है हम कलर क्या करेंगे, ब्राउन करेंगे। और अब हम क्या करेंगे, अब आप देखिएगा जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास आईडी तो ऑब्वियसली बात है आएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आईडी आई थी। ये आईडी हमारे पास क्या है कि ये उस डॉक्यूमेंट की आईडी है, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट से हम जो है ना इसको सेव कर रहे थे, सेव होगा ये फाइल स्टोर डेटाबेस में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अब हम जैसे ही बैक प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास टास्क 6 जो है वो यहाँ पे टास्क 6 में शो होगा। कहाँ गया टास्क 6, 1 3 5 5 5 हम लोगों ने 5 5 5, ठीक है, ये रहा टास्क 5, दिस टास्क 5। और हम लोगों ने उसे टास्क 5 कर दिया, हम लोगों ने 6 करना था, पहले हम लोगों ने येलो और अभी हम लोगों ने ब्राउन कलर्स किया था, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि स्ट्रीम बिल्डर और जो है वो फ्यूचर बिल्डर जो हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लें हम लोगों ने स्ट्रीम बिल्डर यूज़ किया और पहले हम लोगों ने फ्यूचर बिल्डर का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारा जो है वो टास्क ऐड हो गया। अगर हम कोई और टास्क ऐड करते हैं इस पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जल्दी से 7 लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिखते हैं टास्क 7, ठीक है। और इसको कलर देते हैं ब्लू, ठीक है। और अभी ना ये एप्लीकेशन ज़रा कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कि सबमिट पे क्लिक करें तो हमें डायरेक्ट होम पेज पे जाना चाहिए, ठीक है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा काम अब इस एप्लीकेशन के जो हैं वो करने वाले हैं। तो अब आप देखें यहाँ पे 7, ठीक है, मैंने रीस्टार्ट नहीं किया एप्लीकेशन को, हमारे पास यहाँ पे 7 और टास्क 7 आ गया, ठीक है। जो भी हम टास्क ऐड करेंगे, अब देखा आपने जैसे पहले देखा कि वो वाला टास्क एंड पे ऐड हुआ था और ये वाला टास्क जो है वो स्टार्टिंग पे ऐड हुआ है, बल्कि मिड में ऐड हुआ है। तो ये भी ज़रा चीज़ें क्लियर करने वाली हैं। लेकिन आप लोगों को आई होप्स हो कि स्ट्रीम बिल्डर और फ्यूचर बिल्डर का एक डिफरेंस जो है आप लोगों को शो हुआ होगा कि स्ट्रीम बिल्डर और फ्यूचर बिल्डर में क्या डिफरेंस है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।